बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाजमी फॉलो करें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक खबर आई है कि $2.3 बिलियन के साउथ कोरिया जो है वो एवैक्स तैयारे और सिग्नल इंटेलिजेंस के तैयारे जो है वो अमेरिका से खरीदना जा रहा है। डेफिनेटली अमेरिका से ही खरीदेगा, लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन डेफिनेटली वो अमेरिका से ही खरीदेगा। इस वक्त साउथ कोरिया के पास जो है वो 4 एवैक्स E7 वेजटेल तैयारे हैं। अब ये जो E7 वेजटेल तैयारे हैं, इनके ऊपर ये बेसिकली बोइंग का जहाज होता है और इसके ऊपर नॉर्थरॉप ग्रमन का एंटीना लगा हुआ है, यानी कि नॉर्थरॉप ग्रमन का रेडार लगा हुआ है। ये मीसा रेडार होता है, MESA रेडार होता है। ये एल बैंड रेडार होता है। बेसिकली इसको कहते हैं मल्टी रोल इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। ये होता है ईसा ही है, लेकिन बस उन्होंने मार्केटिंग के लिए एक अलग से टर्म आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली ये एयर और सी दोनों को सर्च करता है, अपने फाइटर्स को कंट्रोल करता है, एरिया सर्च करता है और तकरीबन 180 टारगेट्स जो है उनको वो ट्रैक कर सकता है और 24 को वो इंटरसेप्ट कर सकता है। अब आप सोचते होंगे कि साउथ कोरिया को इन जहाजों की क्या जरूरत है, छोटा सा मुल्क है। साउथ कोरिया की जो बाउंड्री है वो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क के साथ मिलती है और वो भी उसका अपना भाई है नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा है मुल्क जिसके लिए आपको फिक्रमंद रहना चाहिए। अगर आपका मुल्क उसके नजदीक है तो आपको उसके बारे में फिक्रमंद रहना चाहिए, क्योंकि उसकी पॉलिसीज का किसी को भी नहीं पता। इवन चाइनीज को भी नहीं सही तरीके से इल्म, और इवन आप कह सकते हैं कि रशिया इतना रिलायबल नहीं समझता। वो बिल्कुल एक अजीब किस्म का मुल्क है। एनीवे, लेकिन अगर हम नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स को देखें तो नॉर्थ कोरिया के पास बहुत पुराने जहाज है। MiG-21 है, F7 है जो कि खुद MiG-21 के ऊपर बेस है। उसके पास सिर्फ 30-40 MiG-29 हैं जो कि बहुत पुराने वेरिएंट्स हैं। उसके बाद उसके पास MiG-23 है तकरीबन 100 के ऊपर। अब MiG-23 आपको पता है कितना पुराना ग्राउंड अटैक जहाज। उसके बाद Su-25 फ्रॉगफुट है, ये भी ग्राउंड अटैक जहाज है और बहुत पुराना जहाज है। लेकिन अब 2020-2021 के अंदर इन जहाजों की कोई इतनी वैल्यू नहीं है और जिन मुल्कों के जहाज है वो उनको अपग्रेड भी नहीं नॉर्थ कोरिया को करके दे रहे। तो फिर साउथ कोरिया को क्या प्रॉब्लम है कि वो नए एवैक्स और सिग्नल इंटेलिजेंस जहाज ले रहा है। सिग्नल इंटेलिजेंस की तो समझ आती है, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं इनके पास ये जहाज होते हैं। ISI के पास भी एक जहाज है, और एक नहीं होंगे, काफी ज्यादा होंगे, लेकिन जितने भी हैं ये जो सिग्नल इंटेलिजेंस जहाज होते हैं, इससे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं दुश्मन मुल्क की सिग्नल इंटेलिजेंस यानी कि उनकी रैकी वगैरह करते हैं, उनकी आप कह लें कि उनकी इंटेलिजेंस सिग्नल्स वगैरह को कैच करके उनको अब बातें सुनते हैं, या जो भी मसले मसाइल होते हैं इंटरनेट वगैरह को, डाटा को कैच करके पता करते हैं सारा कुछ। एवैक्स की क्या जरूरत है साउथ कोरिया को? एवैक्स की क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप साउथ कोरिया का मैप देखें तो साउथ कोरिया के वेस्ट में समंदर है, साउथ कोरिया के ईस्ट में भी समंदर है, साउथ कोरिया के साउथ में भी समंदर है, और नॉर्थ में उसका नॉर्थ कोरिया है। अब अगर आप वेस्ट पे थोड़ा सा आगे जाएं तो समंदर के साथ चाइना शुरू हो जाता है। अब वही चीज है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने खुद तो वहां पे अपना बहुत ज्यादा 2-3 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वहां पे रखे हुए हैं साउथ चाइना सी में। अब ये साउथ चाइना सी का ही एरिया समझा जाता है। चाइना के जितने भी नेबर्स हैं अमेरिका उनको असला दे रहा है, जैसा कि जापान है, जैसा कि साउथ कोरिया है, और वो चाइना को कंटेन करने के लिए वो खुद भी उसने अपनी नेवी वहां पे रखी हुई है और इन ममालिक को भी वो जो है वो असला दे रहा है। एक तो उसका अपना असला बिकता है। अब ये देखें, ये बोइंग का जहाज बिकेगा, उसके बाद नॉर्थरॉप ग्रमन का रेडार बिकेगा, उसके बाद सिग्नल इंटेलिजेंस जो है वो भी अगर वो उनसे लेता है तो वो कोई छोटी सी कंपनी का जहाज बिक जाएगा, और उसके बाद जो उसके अंदर इक्विपमेंट लगना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगना है, वो भी अमेरिका का ही बिकेगा। तो हम एक तो सबसे बड़ी बात के उसके 2 पर्पज इससे सॉल्व होते हैं। पहला पर्पज तो उसकी जो अपनी इंडस्ट्री है वो चलती है। दूसरा पर्पज उसका क्या सॉल्व होता है कि चाइना को उसने कंटेन करना है। अगर वो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है अपने अंदर मुल्क की तरफ से और उसको अपनी नेवी वगैरह किसी और तरफ लगानी पड़ती है, रशिया की तरफ से मसला मसाइल आ जाता है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर उसको अगर उधर यूरोप वाली साइड पे भेजने पड़ते हैं, तो यहाँ पे वो साउथ कोरिया और जापान के थ्रू और ऑस्ट्रेलिया के थ्रू वो इतनी ज्यादा नेवी इनकी या इतनी ज्यादा उनको स्ट्रॉन्ग कर देगा कि वो चाइना को वो कंटेन कर सकें। दूसरी तरफ वो इंडिया को भी हिलाशेरी दे रहा है, इंडिया को भी वो मजबूत कर रहा है, और इंडिया को वो जो है वो उसने आगे लगाया हुआ कि वो चाइना के ऊपर जो है वो करे। लेकिन इंडिया इस वक्त चाइना संभाला नहीं जा रहा। एनीवे, जो भी है, मैं समझता हूं कि नॉर्थ कोरिया के लिए तो ये बिल्कुल एवैक्स तैयारी नहीं है। सिग्नल इंटेलिजेंस हो सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो उन्होंने करनी है, सिग्नल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, होती भी है, तो वो तो समझ में आती है। लेकिन ये जो एवैक्स तैयारी है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो चाइना के लिए, और डेफिनेटली सिग्नल इंटेलिजेंस के तैयारी जो है वो भी चाइना के लिए वो इस्तेमाल करेगा। ये तो नहीं है कि वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन सिग्नल इंटेलिजेंस वो चाइना की भी करेगा। लेकिन चाइना के पास भी ये सिग्नल इंटेलिजेंस के जहाज हैं, उसके पास भी एवैक्स हैं। जिन मुल्कों के पास पैसे हैं उनकी पॉकेट्स खाली करवा रहा है और अपना असला उनको दे रहा है। साउथ कोरिया के पास पैसे हैं, वो उसको अपना असला बेच रहा है। जापान के पास पैसे हैं, अमेरिका उसको अपना असला बेच रहा है। एक खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।